Hello students, today we are here for new chapters, that is the chemical kinetics. इस चैप्टर में क्या हम स्टडी करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? देखिए, केमिकल तो आप समझ गए होंगे, केमिकल्स रहते हैं, और काइनेटिक्स मीन्स होता है मोशन। इसका मतलब किसके मोशन के बारे में? जो रिएक्शन चलती हैं इधर से उधर, जो मूव करती हैं इधर से उधर, का मतलब जो रिएक्शंस होती हैं, तो उनके काइनेटिक्स, उनके मोशन के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अच्छा, अब उसमें कौन कौन सी चीज़ों को स्टडी करेंगे? देखिए, नंबर 1, इसमें जो सीबीएसई की आपके जो सिलेबस में है वो रेट ऑफ रिएक्शन, और इसमें दो टाइप की रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे आप। एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड सेकंड इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंडली, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट। ये आपके सिलेबस में है। कौन कौन से जो आपके रेट ऑफ रिएक्शंस को जो अफेक्ट करते हैं, वो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, रेट लॉ, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस एंड हाफ लाइफ, राइट। आफ्टर दैट, कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी, आर्रहनियस इक्वेशंस। तो दिस इज द सिलेबस। अच्छा, वन थिंग मोर, ये कितने मार्क्स का बोर्ड में पूछा जाता है इस चैप्टर से? अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो इसमें से जो मार्क्स आते हैं, जो पूछा जाता है, दैट इज 7 मार्क्स का आता है। और अगर मेरे साथ आप बने रहते हैं तो गारंटीड इस चैप्टर से आपके 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स आप ला सकते हो, राइट। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। क्या स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? सपोज कर लीजिए आप जा रहे हो, आप बाइक से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, किसी से भी जा रहे हो। जब साइकिल से जा रहे हो तो आप करते क्या हो? जो स्पीड निकालते हो वो कैसे फाइंड आउट करते हो? कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, यही तो आप निकालते हो, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया? रेट इज द चेंज इन एनी क्वांटिटी विद टाइम, किसी भी क्वांटिटी में चेंज होना। ठीक है, यहाँ क्या है? यहाँ प्लेस में चेंज हो रहा है। सपोज कोई व्यक्ति यहाँ पर था और वो यहाँ से चलना शुरू करता है, कहाँ पहुँच गया? यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है ना, इसको चलने में, यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको सपोज कर लीजिए 5 मिनट्स लग गए। कितना टाइम लगा? 5 मिनट्स लग गए। और ये जो डिस्टेंस थी, ये सपोज कर लीजिए ये आपकी 20 मीटर थी। कितनी थी? 20 मीटर डिस्टेंस थी। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे आप ये बताओ कि ये जो इसका अगर हम निकालेंगे रेट ऑफ स्पीड, तो कैसे निकालेंगे? स्पीड कैसे फाइंड आउट करोगे? तो आपका बेटा हो जाएगा स्पीड, मैंने कलर चेंज किया था लेकिन हुआ नहीं। स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो रहेगा। अब टोटल टाइम यहाँ कितना हो गया? ये आपका हो गया टोटल टाइम कितना हो गया? दैट इज 5 मिनट्स। और इधर आपका टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 20 मीटर होगी।
राइट। अब ये 5 से काट लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 4 सॉरी इक्वल टू 4 मीटर पर मिनट, राइट। 4 मीटर पर मिनट हो गई, समझ गए। तो इस टाइप से हम निकालते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर भी यही हम आएगा जो हमने अभी बताया आपको। क्या बताया था कि चेंज इन द डिस्टेंस, ये बेटा क्या हुआ, यहां से यहां तक पहुंचा तो चेंज इन द डिस्टेंस हो गया। तो क्या लिखेंगे यहां पर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया, राइट। तो ये आपको जनरल जो निकालेंगे आप, रेट निकालेंगे वो ही होता है। लेकिन अब केमिकल के केस में, केमिकल के केस में बेटा क्या होगा, क्या चीज कम होगी, क्या बढ़ेगी, यहाँ लिखा है चेंज इन एनी क्वांटिटी। तो इसमें क्या चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा जब रिएक्शन होगी। सपोज कर लीजिए एक रिएक्शन है, मैं यहाँ एक रिएक्शन लिखता हूं, एक रिएक्शन हमने यहां लिख दी, A प्लस बी इक्वल टू सी डी बन गया यहां पर, या ए बी बन गया, ए बी मान लो इसको, क्या प्रोडक्ट बन गया, ए बी प्रोडक्ट बन गया। तो बेटा यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, पहले इसका कितना होगा, बाद में पहले इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, ये इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ना, ये सबका अलग अलग होगा। लेकिन जैसे रिएक्शन शुरू होगी इनका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो चेंज किस में आएगी, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगी। किसके कॉन्सेंट्रेशन में, जो रिएक्टेंट है उनके, और किसके, जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे उनमें। प्रोडक्ट पहले तो होगा, तो पहले इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, 0 होगा प्रोडक्ट का, और बाद में धीरे धीरे जैसे रिएक्शन शुरू होगी इसका कंसंट्रेशन विल बी इंक्रीज्ड, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में देखो क्या लिखा है फिर, इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना, यहाँ कामा लगा दीजिएगा, इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शंस चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सबस्टेंस, अच्छा सबस्टेंस हो सकता है उसमें, रिएक्टेंट का हो सकता है, प्रोडक्ट का हो सकता है, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे फिर हम, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर इसमें होगा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम हो गया, ठीक है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, एक रिएक्शन ले लेते हैं, अभी क्या ले लेंगे, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से किसमें बनना है, प्रोडक्ट है। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका रिएक्टेंट है, आर जो है रिएक्टेंट है, और ये प्रोडक्ट में पी में चेंज हो रहा है, राइट। अब रिएक्टेंट का जो इनिशियल, इसको यहाँ आर लिख सकते हैं इसकी जगह पे, और ये पी लिख सकते हैं प्रोडक्ट, राइट। अब इनिशियल कंसंट्रेशन इसका मान लीजिए ए था, कितना था, ए था, और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा इनिशियल, तो वो कैसे होगा, वो स्टार्टिंग में 0 होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम इसका मान लीजिए a माइनस एक्स,
इधर जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो x बन गया, तो ये कितना हो गया, a माइनस एक्स हो गया। अब इसमें दो कंडीशन हो गई बेटा, एक तो ये हो गई कि जो रिएक्टेंट है इसका कंसंट्रेशन कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, और इसका कंसंट्रेशन कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अपीयर हो रहा है। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के केस में अलग होगा। तो रेट ऑफ रिएक्टेंट के केस में होगा रेट ऑफ डिसअपीरेंस, और रेट ऑफ प्रोडक्ट के कंसर्न में क्या होगा, रेट ऑफ अपीरेंस। ठीक है ना, वही दो चीजें हमने लिखी है, रेट ऑफ डिसअपीरेंस। अब रेट ऑफ डिसअपीरेंस में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम एक तो कैसे आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, फाइनल्स में से क्या करेंगे, इनिशियल को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यही तो करते हैं, जब आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो फाइनल में से क्या करेंगे, तो यहां लिख लीजिएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर का मतलब रिएक्टेंट में, अपॉन टाइम टी। अब यहां पर समझने की बात है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ और रिएक्टेंट में कितना चेंज हुआ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे कि फाइनल में से क्या करेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन में से आप इनिशियल कंसंट्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन और अपॉन टी टाइम। यहां तक मुझे लगता है कि काफी चीजें क्लियर होंगी। अब फाइनल में से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बेटा आपका कितना था, फाइनल कितना बचा था, इसमें जब अपीरेंस डिसअपीरेंस का निकालते हैं रिएक्टेंट का, तो माइनस साइन पहले लेते हैं क्योंकि कम हो रहा है ना उसका, तो इसलिए इसमें माइनस साइन लेते हैं। ए माइनस एक्स था, ये जो फाइनल कंसंट्रेशन है ए माइनस एक्स था, और जो इनिशियल है वो आपका कितना है, माइनस ए, यही तो है टाइम। अब पहले का टाइम कितना था, जो टाइम था वो मान लीजिए पहले टाइम जो था ये टेम्परेचर कितने टाइम पे था, ये 0 टाइम पे था, और ये एट टी कितने पे था, एट टी, आफ्टर टी टाइम, टी समय के बाद में, टी टाइम के बाद में, तो कितना हो गया, टी माइनस 0। तो देखिएगा इसमें ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ए होगा ये प्लस का हो जाएगा आपका बेटा, क्या हो जाएगा, ए प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहां पर, एक्स अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इक्वल टू एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी, यहां देखो ए से ए कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जब ब्रैकेट खोलेंगे ओपन करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ए जो है प्लस का हो जाएगा, जब ए प्लस का हो जाएगा तो यहां पर, और ये एक्स जो है वो किसका हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा ये, राइट, चीजें समझ में आ रही, एक्स में से तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन डेल्टा टी हो गया। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आपकी आ जानी चाहिए, और मुझे लगता आ गई होगी, ठीक है ना, यहां तक क्लियर, ये चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो रेट इक्वल टू ये हो गया,
राइट, रेट ऑफ अपीयरेंस। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस की, रेट ऑफ अपीयरेंस में वो इसमें भी वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 80 माइनस 0, 0 टाइम पे मतलब स्टार्टिंग में, और एंड टाइम कितना है वो हो गया। अब देखो यहां से क्या कर लें, इक्वल टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, x था, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन था ये कितना -0, और ये अपॉन टी, डेल्टा टी, तो ये कितना हो गया, x अपॉन डेल्टा टी हो गया। ये भी आपकी समझ में आ गया होगा, राइट, x अपॉन टी, ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, कभी कभार क्या होता है कि ग्राफ पूछ लिया जाता है। अब ग्राफ में कैसे पूछेंगे, क्या होगा क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्राफ कैसे बनाएंगे। यहाँ जो डिसअपीयरेंस है इसका ग्राफ देखिए इस टाइप से आएगा। इसमें देखो ये कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है। इधर जो दिया गया है दिस इज द टाइम टी, क्या दिया गया है, टाइम सेकंड में दे दिया गया है कि भाई कॉन्सेंट्रेशन, ये पहले 1 था कॉन्सेंट्रेशन, और 1 से फिर 10 में कितना हो गया आकर के कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन कैसे कम होता जाएगा, ठीक है। टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टाइम मतलब टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी, ग्राफ आप समझ में आ गया होगा, इस टाइप से आप ग्राफ को बना सकते हैं, ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है ना। एक इसी टाइप से जो यहाँ पर जो है ना ग्राफ ये भी है आपका, यहां पर देखिए टाइम टी हो गया, टाइम हो गया, और यहां पर क्या हो गया, ये बेसिकली हो गया कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो ये कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट का था, जो अपीयरेंस का था, तो वो पहले बेटा क्या था, 0 था। जैसे जैसे रिएक्शन शुरू होगी वैसे वैसे ये बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो ये जो है इस टाइप का ग्राफ किसमें आ जाएगा, यहाँ रिएक्शन क्या होगी, वो रिएक्शन की चीजें वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज इसमें, ये ग्राफ आप इस टाइप से बना सकते हो, राइट। एक चीज और पढ़ लेते हैं अभी, देखो यूनिट ऑफ रेट। अब यूनिट ऑफ रेट को पढ़ेंगे। अब यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूनिट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि भाई यूनिट को, सपोज कर लीजिए कॉन्सेंट्रेशन रेट इक्वल टू, आपने क्या लिखा था, रेट इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। अच्छा, अब कॉन्सेंट्रेशन को किसमें, इसकी यूनिट कॉन्सेंट्रेशन की क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट लिख देंगे, और किसकी यूनिट लिख देंगे, टाइम की यूनिट लिख देंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन की होती है मोल पर लीटर, क्या होती है बेटा, मोल पर लीटर अपॉन टाइम। टाइम का सेकंड होता है, या सेकंड लिख देना चाहिए था।
कैसे छोटा हो गया भाई? रेट की बात कर रहा था, यूनिट ऑफ रेट। रेट का मैंने क्या लिखा था? रेट इक्वल टू क्या होता है? कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन है थोड़ा सा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक, अब देखो यहां पर रेट का अब क्या हो जाएगा? रेट इक्वल टू रेट का यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट इक्वल टू, अच्छा चेंज इन कंसंट्रेशन किस पे? मोल पर लीटर। किस में होता है? मोल पर लीटर। अपॉन टाइम को किस में मापते हैं आप? मेजर करते हैं सेकंड में, राइट। अब देखो क्या हो गया है, यहां पर इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर सेकंड। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू मोल पर लीटर सेकंड। ठीक है, और क्या लिखा जा सकता है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, समझ गए होंगे यूनिट क्या होती है, ये क्लियर हो गई होगी, इसको भूलोगे नहीं आप। अच्छा, दूसरी चीज, अब यहां पर अगर इन केस आप रेट का जो रिएक्शन है ना, इसका चेंज जो कंसंट्रेशन है, अगर मान लीजिए गैस है, जो रिएक्टेंट है वो गैस है, तो गैस में क्या चेंज होगा? उसमें गैस का प्रेशर चेंज होता है, गैस का प्रेशर चेंज होता है। तो वही यहां लिखा है, इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन प्रेशर कैन बी टेकन इन प्लेस ऑफ कंसंट्रेशन। अगर गैसियस रिएक्शन है तो यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन रेट की गैसियस के केसेस में क्या हो जाएगी यूनिट? ये क्या हो जाएगी? इसमें लिखा है प्रेशर कैन बी यूज्ड। अच्छा, प्रेशर को किस में मापते हैं फिर बताओ भाई? प्रेशर को किस में मेजर करते हैं? एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटीएम सेकंड इनवर्स, राइट। तो ये आपका हो गया, समझ गए होंगे शायद आप, मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, एटीएम की जगह पे हम बार भी यूज कर सकते हैं, और बार पर सेकंड या इनवर्स सेकंड इनवर्स, राइट। तो ये आपको यूनिट रेट भी पता चल गया, ठीक है ना। अब आज के लिए तो इतना ही। नेक्स्ट क्या पढ़ाएंगे हम? नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं रिएक्शन की, वो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको तैयार कर लें इतना, और स्टार्टिंग से आप देखना शुरू करें।
अगर आपको ठीक लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो बिल्कुल नीचे लेवल से मैं लेकर के चल रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। इसको शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, जिससे कि आगे की वीडियोस आपको सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। और मैं भी जितनी मेहनत करता हूँ इनको स्लाइड्स को बनाने में, तो मुझे भी थोड़ा सा मिलता रहे कि ना इसको कई स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब किया चैनल को या इसको लाइक किया। अदरवाइज जब मेहनत का फल नहीं मिलेगा तो कौन करेगा, है ना।